हरे कृष्णा। दंड प्रणाम सभी भक्तों ने। आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है आज पर योग धर्म मारवाड़ी कथा में, और वो भी संडे स्पेशल कथा में। और आज जो पर विषय है वो है माता पिता, गुरु और पति की जिम्मेदारी। यानी माता पिता री, गुरु री, और जो पति है ना, जो बींद है दूल्हे राजा, जो पति है उन्हीं को ही जिम्मेदारी है। तो वो आप जाना ला, पर वो कुछ देर कीर्तन करो जब तक सारा भक्त पता जाए। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते क्रतुदासधिकरे इति नामिने। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Jaya Nitai Gauranga, Nitai Gauranga, Nitai Gauranga, Gaura Hari, Jaya Nitai Gauranga, Nitai Gauranga, Nitai Gauranga, Gaura Hari, Jaya Nitai Gauranga, Nitai Gauranga, Nitai Gauranga, Gaura Hari, Jaya Nitai Gauranga, Nitai Gauranga, Nitai Gauranga, Gaura Hari, Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada, Jaya Jaya Gurudev, 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 Jaya Jaya Gurudev, Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaur Hari Bol, Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaur Hari Bol. युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय, जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तर शत कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय, इस्कॉन फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद की जय, जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तर शत कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी प्रभुपाद की जय, श्री गौर किशोरदास बाबा जी महाराज की जय, श्री भक्तिविनोद ठाकुर महाशय की जय, श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की जय, श्री श्री षड गोस्वामी वृंद की जय, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय, प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय, श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपी कुंद गोप गोपीनाथ राधा कुंद श्याम कुंद गिरि गोवर्धन की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर ललिता विशाखा सखी सखीगण की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, श्री मायापुर नवद्वीप धाम की जय, श्री जगन्नाथपुरी धाम की जय, युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय, समस्त गौर भक्त वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। सो आप सभी भक्तों को फिर से बहुत बहुत स्वागत है आज अपर युग धर्म मारवाड़ी कथा में। और आज जो अपर विषय है वो श्रीमद् भागवतम से है, माता पिता गुरु और पति की जिम्मेदारी। तो एक भागवतम क्लास है, श्रीमद् भागवतम क्लास है।
और अपो इन कथा ने प्रारंभ करने से पहले मंगलाचरण करोला, जिससे अपो श्री गुरुदेव, श्री प्रभुपाद, श्री श्री राधा श्याम सुंदर, श्री श्री निताय गौर सुंदर और सभी वैष्णव की कृपा प्राप्त कर सको। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वती इति नामिने। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथानुतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्तांश्च नित्यानन्द नमस्तुभ्यं प्रेमानन्दप्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापतये नमः। नमः महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरम्। हरे कृष्णा। सो अपारो जो विषय है, माता पिता, गुरु और पति की जिम्मेदारी। एक्चुअली बहुत ही जिम्मेदारी मतलब कोई कि अपर माते एक भार है, भार एक अपर ऐसा कुछ काम है जो अपन ने करना है, जो अपर वास्ते जरूरी है। वो काम करना अब वास्ते जरूरी है, उन्हें कहते हैं जिम्मेदारी, कर्तव्य, ड्यूटी। आप पर ही ड्यूटी है, आप पर ही जिम्मेदारी है, वो पर कर्तव्य है। तो एक्चुअली श्रीमद् भागवतम, जो भागवतम है ग्रंथराज, श्रीमद् भागवतम, श्रीमद् भागवत महापुराण। तो श्रीमद् भागवतम अपने कुछ जिम्मेदारियों के बारे में बतावे। तो श्रीमद् भागवतम में महाराज ऋषभ देव, जो एक बहुत ही बड़ा राजा हा और भगवान का बहुत बड़ा भक्त हा, भगवान हरि रा बहुत बड़ा भक्त हा। तो महाराज ऋषभ देव अपने 100 पुत्रों ने उपदेश देवे रिया, अपने 100 पुत्रों ने वे ज्ञान देवे रिया, भक्ति रो ज्ञान देवे रिया। तो श्रीमद् भागवतम में ऋषभ देव महाराज स्कंद 5 अध्याय 5 श्लोक संख्या 18, 5 5 18 श्रीमद् भागवतम 5.5.18 में श्री ऋषभदेव महाराज कह रहे हैं, गुरो न सस्यात् स्वजनो न सस्यात् पिता न सस्यात् जननी न सस्यात् दैवं न तस्यान् पतिश्च सस्यान्
मोचेद्य समुपेत मृत्युम। अनुवाद और तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद द्वारा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तो श्रील प्रभुपाद इन अनुवाद देवे। ऋषभ देव महाराज कहवे, जो अपने आश्रित को बारंबार होने वाले जन्म मृत्यु के पथ से उबार ना सके, उसे कभी भी गुरु, पिता, पति, माता या आराध्य देव नहीं बनना चाहिए। तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा। तो पहले मैं हिंदी में पढ़ूंगा क्योंकि हिंदी में है, और फिर मैं मारवाड़ी में अनुवाद करूंगा। तो तात्पर्य, गुरु कई प्रकार के होते हैं, किंतु भगवान ऋषभ देव का उपदेश है कि जो गुरु अपने शिष्य को जन्म मरण के पथ से उबार सकने में असमर्थ हो, उसे गुरु नहीं बनना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण का शुद्ध भक्त हुए बिना कोई व्यक्ति बारंबार होने वाले जन्म और मृत्यु के पथ से अपने आप को बचा नहीं पाता। त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति स अर्जुन। केवल श्री भगवान के धाम वापस पहुंचकर ही मनुष्य जन्म मृत्यु के बंधन से छूट सकता है। लेकिन जब तक मनुष्य सचमुच ही परमेश्वर को नहीं समझता, तब तक वह परम धाम वापस कैसे जा सकता है। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः। इतिहास में भगवान ऋषभ देव के उपदेशों का दृष्टांत प्रस्तुत करने वाली कई घटनाएं हैं। बलि महाराज ने शुक्राचार्य का इसलिए परित्याग किया क्योंकि वे उन्हें जन्म मरण के मार्ग से उन्हें बचाने में असमर्थ रहे। श्री शुक्राचार्य शुद्ध भक्त नहीं थे, वे न्यूनाधिक सकाम कर्म में प्रवृत्त थे। और जब बलि महाराज ने भगवान श्री विष्णु को अपना सर्वस्व देना चाहा, तो शुक्राचार्य ने उन्हें रोका। वास्तव में मनुष्य से आशा की जाती है कि वह अपना सर्वस्व ईश्वर को अर्पित कर दे, क्योंकि सब कुछ उन्हीं का है। फलस्वरूप परमेश्वर ने श्रीमद् भगवद गीता में उपदेश दिया है, यत् करोषि यदश्नासि यज्जहोषि ददास्यत् यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। श्रीमद् भगवद गीता 9वां अध्याय 27वां श्लोक, जिनमें भगवान अर्जुन ने कहे, हे कुंती पुत्र, तू जो भी कर्म करता है, जो कुछ खाता है, जो कुछ यज्ञ करता है या जो भी दान देता है और तपस्या करता है, वह सब मुझे अर्पित कर। यह भक्ति है। बिना भक्त बने कोई मनुष्य परमेश्वर को सर्वस्व अर्पित नहीं कर सकता, और जब तक वह ऐसा नहीं करता, तब तक वह गुरु, पति, पिता या माता नहीं बन सकता। इसी प्रकार यज्ञ करने वाले ब्राह्मणों की पत्नियों ने अपने पतियों को त्याग दिया, जिससे वे भगवान श्री कृष्ण को संतुष्ट कर सके। यह ऐसा उदाहरण है जिसमें एक पत्नी अपने पति का परित्याग इसलिए करती है क्योंकि वह उसे जन्म मरण के आसन संकटों से उसे नहीं उबार सकता। इसी प्रकार प्रहलाद महाराज ने अपने पिता का तथा भरत महाराज ने अपनी माता का परित्याग किया। जननी न सस्यात्। दैवम शब्द देवता या अपने अधीन की अर्चना स्वीकार करने वाले का द्योतक है। सामान्य रूप से गुरु, पति, पिता, माता या गुरु परिजन अपने से कनिष्ठ परिजन की आराधना स्वीकार कर लेते हैं, किंतु यहाँ पर भगवान ऋषभदेव इसके लिए मना करते हैं। पहले तो पिता, गुरु व पति को इतना सक्षम होना चाहिए कि वे अपने आश्रित को बारंबार होने वाले जन्म तथा मृत्यु से उबार सके। यदि वे ऐसा नहीं कर पाते, तो वे अपने अवैधिक कर्मों के कारण भर्त्सना के सागर में डूबते हैं। प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि अपने आश्रित का वैसा ही ध्यान रखे जैसे कि गुरु अपने शिष्य का या कि पिता अपने पुत्र का रखता है। ये सभी उत्तरदायित्व ठीक प्रकार से एक साथ तब तक नहीं निभाए जा सकते जब तक अपने आश्रित को जन्म मरण के चक्कर से उबारा न जा सके। श्री प्रभुपाद की जय। तो यहाँ महाराज ऋषभदेव माता पिता, गुरु और पति की जिम्मेदारी बतावे। महाराज ऋषभदेव को क्या, जब तक आदमी है ना, जब तक व्यक्ति अपने आश्रित
आश्रित किने कहवे? जैसे बच्चों है ना, वो माता पिता रे अधीन है। अधीन जो है ना उन्हें कहवे आश्रित, कि वो तुम्हारे भरोसे है, उन्हें कहवे आश्रित। है ना? बच्चों माता पिता रे भरोसे है, पत्नी पति रे भरोसे है, शिष्य गुरु रे भरोसे है ना? तो जो व्यक्ति अपने आश्रितों ने जन्म मरण रे चक्कर नहीं निकाल सके, तो ऋषभ देव महाराज कहवे, तब तक व्यक्ति ने कोई नहीं करना चाहिए गुरु न सस्यात। तब तक आदमी ने गुरु नहीं बनना चाहिए। और आगे स्वजनो न सस्यात, कि स्वजन, स्वजन यानी सगा, है ना, सगा लोग, परिवार वाला, संबंधी, वे भी नहीं बनना चाहिए। कि ज्यादा सगो भी नहीं बनना चाहिए। पिता न सस्यात जननी न सस्यात, तब तक इन्हें जननी यानी माता और पिता भी नहीं बनना चाहिए। और फिर देवम न तस्यान पतिश्च सस्यान, तब तक इन्हें देवता भी नहीं बनना चाहिए और पति भी नहीं बनना चाहिए। तो देखो यहाँ पर, अब देवता तो किन्हें बन नहीं सको, है ना, अब तो देवता नहीं बन सको। पर एक बात है कि अब माता पिता बन सको, पॉसिबिलिटी है कि गुरु भी बन सको, और पति तो बन सको, है ना। गुरु भी आप बन नहीं सको, हर कोई गुरु नहीं बन सके, क्योंकि यहाँ पर बहुत लायकात है। तो यहाँ कोई किया जावे कि जो अपने आश्रिता ने जन्म मरण चक्कर में नहीं बचा सके, तब तक आपने ये सब नहीं बनना चाहिए। यानी अगर आप पति पत्नी हो और आप सोचो कि हमें अपर भी एक बच्चा रहना चाहिए, अपर भी टाबर रहना चाहिए, तो पहले वो अपने वो सोचना पड़ेगा कि कोई मैं मारे बच्चों ने जन्म मरण रे चक्कर निकाल सकूं। यदि कोई गुरु बनना चाहे, तो उन्हें ना सबसे पहले सोचना पड़े कि कोई मैं अपने सारे शिष्यों ने, एक दो शिष्यों ने नहीं, जितना भी शिष्य रहेगा, कोई मैं अपने सारे शिष्यों ने जन्म मरण रे चक्कर निकाल सकूं। और पति, है ना, पति, तब आदमी ने जब तक ब्याह नहीं करना चाहिए जब तक वो अपनी पत्नी ने जन्म मरण चक्कर ना निकाल सके। तो आज सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, आज सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। और आप इन्हें धीरे धीरे समझोला। और देखो, अब जन्म मरण चक्कर से कौन निकाल सके? कौन है जो अपन जन्म मरण चक्कर निकाल सके? अब जैसे मान लो कोई समुद्र में डूबे रहे है, समंदर में डूबे रहे हो, ठीक है, उन्हें कौन बाहर निकाल सके? कोई दूजो डूबते हुआ आदमी उन्हें समंदर से बाहर निकाल सके? जैसे मान लो आप डूबो रहे हो, मैं भी डूबो रही हूँ, तो कोई मैं आपने समंदर से बाहर निकाल सकूं? नहीं। कोई एडोइस आदमी जो जहाज माते बैठो है, जो समुद्र से ऊपर है, वो अपने बाहर निकाल सके। मैं खुद ही डूब रही हूँ, मैं आपने कोई बचाऊं? मैं तो खुद ही हेल्प मांगू रही हूँ, मैं तो खुद ही रक्षा वास्ते प्रार्थना करूँ रही हूँ, है ना। तो मैं आपने कोई निकाल सकूं? उन्हीं तरह जो व्यक्ति खुद जन्म मरण में फंसेड़ा है, वे दूजा ने किकर जन्म मरण से निकाल सके। और जन्म मरण से निकालना री विधि कोई है? जन्म मरण से निकलना री विधि है भगवान कृष्ण री भक्ति। जन्म मरण से निकलना री एक आइस विधि है कि भगवान कृष्ण री भक्ति, है ना। भगवान भगवत गीता में कई बार कहवे कि हे अर्जुन, जो मारे शरण में आवेला, भगवान कई बार बतावे, पर लास्ट में भी बतावे, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। कि अर्जुन सब झंझट छोड़, सब यहाँ वहाँ की बातों छोड़ और मारी शरण में आ, मैं थारी रक्षा करूला। हाँ, मैं थारी रक्षा करूला। माँ शुचा, डर मत, संकोच मत रख, है ना। यूं इन बात में संशय मत कर, डाउट मत ही कर कि कृष्ण बचावेला कि नहीं बचावेला। तो जो भगवान की भक्ति करेला, भगवान ने भजेला, भगवान की प्रेममयी भक्ति करेला, वही तो दूसरों ने बाहर निकाल सके। तो इन मतलब कोई है
कि माता पिता बनने से पहले भक्त बनो। बच्चा ने जन्म देने से पहले भक्त बनो। गुरु बनने से पहले भक्त बनो, है ना। और पति बनने से पहले भक्त बनो। यहाँ देखो बहुत अपो सीखोला। जैसे माता पिता है ना, अपो पहले शुरुआत माता पिता से करोला। माता पिता की कोई कोई जिम्मेदारी है कि बच्चा ने जन्म देनो, बच्चा ने खाना पानी, रोटी कपड़ा मकान, है ना, ये सब पढ़ाई, ये सब देना, उन्हें फैसिलिटीज देनी, उन्हें पाल पोसने बड़ा करना, और ब्याह शादी करानी, है ना। फिर उन्हें घर बनाने दो, है ना। बहुत सारी जिम्मेदारियां रहे माता पिता री। ये सारी जिम्मेदारियां हैं, ये सारी जिम्मेदारियां हैं। पर सबसे पहली जिम्मेदारी है कि माता पिता वो तय करे कि मों मारे बच्चा ने भक्ति देवला। मैं मारे बच्चा ने कोई देवला भक्ति। जो मारो बेटो या बेटी रहेला वो भक्त रहना चाहिए। शिव प्रभुपाद रे पिताजी गौर मोहन दे, श्रीमान गौर मोहन दे, वे हमेशा प्रार्थना करता भगवान से, साधु जनों से, साधुओं से प्रार्थना करता कि महाराज आशीर्वाद दो कि मारो जो पुत्र है वो राधा रानी रो बहुत बड़ो भक्त हो, राधा कृष्ण रो बहुत बड़ो भक्त हो। तो साधु जन यो आशीर्वाद देवता। तो माता पिता देखो, क्योंकि आप अपने बच्चों ने प्रॉपर्टी देवला, धन दौलत देवला, सब फैसिलिटी देवला, जो आने चाहिए खेल खिलौना, है ना, ये सब जितना भी देवला बचपन से रहने, जिस दिन से वो जन्मे है और जब तक आप दे सको तब तक, जब तक देवला, ये सारी चीजें ठीक है। पर ये चीजें हमेशा हमेशा वास्ते नहीं रहेला। अगर आप अपने बच्चों ने धन देवला तो धन कोई हमेशा रहेला, कभी ना कभी तो धन जावेला। आप अपने बच्चा ने जमीन देवला तो जमीन कोई हमेशा वास्ते रहेला, या और कभी ना कभी आप रे बच्चा भी तो जावेला। अब बात ध्यान से सुननी चाहिए और समझनी चाहिए कि इस दुनिया में हर कोई परमानेंट नहीं है। अब दुख इतना क्यों है? क्योंकि आप कोई सोचो पाते यहाँ हमेशा हमेशा वास्ते रहेला, इन वास्ते आप दुखी हो। आप दुखी क्यों हो? क्योंकि अपन लगे आप हमेशा वास्ते रहेला। अरे हमेशा वास्ते नहीं रहेला। मारा पड़ दादाजी गया, मारा दादाजी गया, आदमी ने यूं सोचने रहे कि मारा सारा पूर्वज गया, मारा पिताजी गया, मैं भी जाऊंगा और हमारा बच्चों भी जावेला। वो शास्त्रों का आदेश है कि आदमी ने यूं सोचना चाहिए कि कोई भी इन जिंदगी में हमेशा हमेशा वास्ते नहीं रहेला। तो ये जितनी भी आप भौतिक चीजें देवला जो कि जरूरी है, जरूरी है, बच्चों ने स्कूल भेजना, कॉलेज भेजना, अगर बच्चा बीमार पड़ जाए तो उन्हें दवाई दिलाना, इलाज कराना, बहुत जिम्मेदारियां हैं, है ना। बच्चा की देख रेख करनी, तो ये सारी जिम्मेदारियां हैं। किंतु पर भक्ति देना सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। और जब तक आप भक्ति नहीं देवला तब तक बाकी जो सारी चीजें आप दीदी हो उन्हें ज्यादा मतलब नहीं बनेला। आप केवल प्रभु जी यूं की क्या कह सको, क्योंकि अगर आप भक्ति नहीं देवला तो आप जो धन दे दो हो, कोई पता आपका जो संतान है, आपका जो बच्चा है, वे उन धन रो गलत उपयोग करे, उन धन ने गलत जगह इस्तेमाल करे, उन धन ने बर्बाद कर दे, है ना। नशे में, जुए में, स्त्रियों में, मांसाहार में, पाप काम में, कहीं पर भी वे अपना पैसा लगा सके। क्योंकि आपने पैसा तो दे दियो, फिर आप वो नहीं जान सकिया, आप वो नहीं सिखा सकिया कि पैसा ने इस्तेमाल की क्या करना है।
और चलो अगर आपने बच्चों कहीं पर भी मान लो उन सभी पैसा और मतलब पाप में इस्तेमाल ना करे, पर अगर वो उन पैसा इस्तेमाल वो भगवान की सेवा में भी ना करे ना, तो भी उन पैसा का कुछ मतलब नहीं है। क्योंकि जो धन है वो कहाँ से आवे रहे हैं? वो लक्ष्मी जी से आवे रहे हैं। और लक्ष्मी जी किन्हीं है? लक्ष्मी जी भगवान हरि री है। वे श्री हरि नारायण री है। तो अगर लक्ष्मी री सेवा, देखो, किन्ने घर में लक्ष्मी है किन्ने घर में धन है, वो किकर पता चलेगा? धन आदमी सिर्फ अपने और अपने परिवार वास्ते इस्तेमाल करे बस। मैं खुश और परिवार खुश। और वो ने कहे धन। लक्ष्मी किने कहे? किने घर में लक्ष्मी है? जो आदमी वो सोचे कि वो जो आज जो धन लक्ष्मी वो है, वो भगवान लक्ष्मी जी भगवान रही है, तो मैं लक्ष्मी जी ने भगवान की सेवा में इस्तेमाल करूँगा। कि कर, सबसे पहले तो दान देकर, है ना, कि आप जो भी कमाओ, भागवतम के गृहस्थ और धर्म बने दान देनो। क्योंकि जो बाकी रहे तीन आश्रम है, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, सन्यासी, ये तो कमावे कोने। बस एक गृहस्थ कमावे, बाकी तीन तो बस भक्ति और प्रचार करे। कमाना रो अधिकार सिर्फ गृहस्थ है। तो गृहस्थ और धर्म बने कि वो दान दे, ऐसी जगहों पे दान दे जहां जरूरत है। जो लोग भगवत भक्ति रो प्रचार करे रहे हैं, भगवान की भक्ति रो प्रचार करे, ऐसा लोगों ने अपने धन रो दान दो, गौशाला में दो। आजकल बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि लोग इतना सारा लोग हो, पर अपो एक गाय नहीं पाली जावे रही है। चलो अपने अपो शहरों में रहो, एक बात अलग है कि अपन घर में अपो गाय नहीं रख सको, पर इतनी सारी गौशालाओं हैं, वहां पर तो अपन दान दे सको। तो दान दो, सबसे पहले दान दो। और फिर एक्चुअली गृहस्थ ने सीखना चाहिए कि अपने पैसा ने किकर मैनेज करना। उन्हें कुछ हिस्सा भगवान वास्ते निकाल रखना है, एक्सक्लूसिवली फॉर भगवान। कि वो तो भाई सिर्फ भगवान वास्ते जावेला। जैसे मान लो आप लाख रुपया कमाओ, तो आपने 10%, 10% आपने भगवान वास्ते देना चाहिए। अगर आप लाख रुपये कमाओ रहे हो, तो 10% भगवान वास्ते जावेला। यानी 10% कितना रहे? 10,000 रुपये, है ना। अगर आप लाख रुपये कमाओ तो 10,000 भगवान वास्ते बस। और जो बाकी रहे 90,000 है, कोई वो भगवान वास्ते नहीं है, वो भी भगवान वास्ते है। कि कर, वो भी दे दो, कोई नहीं, वो अपने परिवार वास्ते रखो। पर इन सोच हाथे रखो कि वो जो हमारा परिवार है वो भगवान दीदा। पति, पत्नी, बच्चा, माँ बाप, भाई बहन, ये सब मैंने कृष्ण दीदा है। और क्योंकि ये मैंने कृष्ण दीदा है, तो हमारी सेवा है कि मैं और ध्यान रखूं। और क्योंकि मैंने और ध्यान रखना है, तो मैंने इन धन का इस्तेमाल और ये देख रेख वास्ते लगाना पड़ेगा। देखो भक्ति कोई है, भक्ति यानी कृष्ण को जोड़ो। अब मान लो एक आदमी है, वो मान लो राज, ठीक है। एक आदमी है, उनका नाम है राज। और एक आदमी है, मान लो उनका नाम है रामदास, ठीक है। अब राज में और रामदास में कोई फर्क है, मैं बताऊंगा। राज भी पैसा कमावे, लाख रुपया। रामदास भी लाख रुपया कमावे। राज रे भी परिवार है, बीवी बच्चा है। रामदास रे भी परिवार है, बीवी बच्चा है, ठीक है। पर राज में और रामदास में फर्क कोई है? राज कोई करे, वो सोच रहे हैं कि ये सब ने मैं पालू रही हूं, और सब ने मैं पालू रही हूं, तो इन से मैंने पैसा चाहिए। पर रामदास कोई करे कि पहली बात तो 10% वो निकाल दिया, 10% निकाल दिया गौशाला वास्ते, मंदिर वास्ते, ठीक है। महीना रहा 10,000 निकाल दिया। अब जो 90,000 बच्चे है, वो सोचे ना, ये बच्चा कितना है? कृष्ण दीदा। अब पत्नी किन है? मैंने कृष्ण, कृष्ण मैंने अब पत्नी दे दी। तो हमारी जिम्मेदारी कोई है कि मैं और सेवा करूं, मैं और देख रेख करूं। तो वो फर्क है। और आप भक्ति है, राज भक्ति नहीं करे रहे हो, रामदास भक्ति करे रहे हो। क्योंकि रामदास सब कुछ कृष्ण रे नजरिए से देखे रहे हो, कृष्ण ने जोड़ ने देखे रहे हो। तो आपने अपने परिवार को पूरा देख रेख करना है। क्योंकि कलयुग में 99%, 99% लोग गृहस्थ बनेला। 99%।
एक आध कोई सन्यासी या ब्रह्मचारी बन जावेला, पर 99% गृहस्थ रहेला। तो गृहस्थों ने कमावना है। यूं नहीं है कि भक्ति करी तो कमाओ नहीं है, कमावना है, भक्ति करनी है। पर वो कमाया हुआ जो पैसा है उन्हें सही जगह पर इस्तेमाल करना है। उन्हें ऊल फेल में, है ना, पार्टीज में, शराब में, यहाँ वहाँ बेकार फालतू चीजों में वेस्ट नहीं करना है। उन्हें अपने परिवार वास्ते देखो। और एक्चुअली श्री रूप गोस्वामी बहुत अच्छी तरीके से सिखावे कि धन रो अपन है किकर बात देनो चाहिए। कि थोड़ी जो अपर धन है वो भगवान की सेवा वास्ते है, थोड़ो जो धन है वो परिवार वास्ते है, और थोड़ा जो धन है वो इमरजेंसी वास्ते है। कि मान लो कभी कोई मुसीबत आएगी तो वो धन बचाने रखो। उन्हें अभी है ना, तो उन्हें बर्बाद मत करो, उन्हें इस्तेमाल मत करो। तो अपने धन का 3 भाग करो। गृहस्थों, अपने धन का 3 भाग करो। एक भगवान वास्ते कि महीना रहता मंदिर में जावेला, गौशाला में जावेला, है ना। और एक भाग अपने परिवार वास्ते, अपने वास्ते, है ना, कि बच्चा स्कूल फीस, पत्नी वास्ते, घर की खर्चे वास्ते, है ना, उन सब वास्ते। और एक भाग रखो कि मान लो भविष्य में कोई इमरजेंसी पड़ गई तो उन्हें वास्ते। तो आसान है। और वो सब सोचे रखो कि मैं वो भगवान वास्ते करूं। क्योंकि यत भगवान कोई कहे, यत भगवान भगवत गीता में कोई कहे, यत करोषि यदश्नाशि यज्जोषि ददासि यत, यत तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मद अर्पणम। सब मन अर्पण कर दे। तू जो कुछ करे, तू जो कुछ तपस्या करे, तू जो कुछ यज्ञ करे, तू जो कुछ खावे, ये सब मने पहले अर्पण कर कि कृष्ण ये तेरा है। कृष्ण वो आप रो है ना, वो आप रो है। आप मने दे दो। वो अहंकार मत रखो कि मैं कमायो, मैं मारो खून पसीनो एक करियो और पैसा कमायो। नहीं नहीं, कृष्ण कर रहा है, कृष्ण कर रहा है। और फिर वो धन कृष्ण की सेवा में इस्तेमाल करो। सो हाँ, अब बहुत आगे की तो माता पिता रो कर्तव्य बने कि अपने बच्चों ने भक्ति दे, अपने बच्चों ने भक्ति दे। बच्चा ने जन्म देना बहुत बड़ी बात नहीं है। आप सब कह रहा, प्रभु जी फिर से हैं, बच्चा ने देना कितनी बड़ी बात है। अरे है, पर इतनी बड़ी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो, मनुष्य भी बच्चा ने जन्म दे, स्त्री और पुरुष भी बच्चा ने जन्म दे, और पशु भी अपने बच्चा ने जन्म दे। भैंस भी तो जन्म देवे, बकरी भी तो जन्म देवे, कीड़ा मकोड़ा भी तो जन्म देवे, सांप भी तो जन्म दे, चिड़िया भी तो जन्म दे, जंगली जानवर भी तो जन्म देवे। तो अपौरे देना में और पशु रे जन्म देना में कोई फर्क रह जावेला। अगर आप अपने बच्चों ने भक्ति नहीं दे पा रहे हो तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है अपने बच्चों ने भक्ति दो, अपने बच्चों ने भक्ति दो। अब पिछले क्लास में जो हमारे कथा रही जवानी में भक्ति, उनमें कोई बताया हो कि प्रहलाद महाराज को क्या है, कौमारम आचरित प्राज्ञो, 5 साल की उम्र से बच्चों ने भक्ति दे देनी चाहिए। क्योंकि आप जब उन्हें भक्ति देवला तो वे समझ पाएगा कि जिंदगी की का जीवनी है। भक्ति के बिना जिंदगी रो कोई अर्थ नहीं बने, जिंदगी रो कोई मतलब नहीं बने भक्ति के बिना। तो माता पिता की जिम्मेदारी है कि बच्चा ने भक्ति दे। जैसे अब पीछे कथा में भी सुनियो, हाँ, जननी जननी तो भक्त जन, या दाता या शूर, नहीं तो जननी बांझ रहे, क्यों गवाए नूर। कि माता, आपने जन्म देना ही है तो किन्हीं भक्त ने जन्म दो, है ना। और किन्हीं दानी ने जन्म दो, किन्हीं शूरवीर ने जन्म दो। अगर आप उन तीनों में से किसी एक ने भी जन्म नहीं दे सको, कि ना तो आप रो बेटो भक्त है, ना आप रो बेटो दानी है, ना आप रो बेटो शूरवीर है, तो आप क्यों नूर गवाओ, इन अच्छा तो बांझ है लो। तो बहुत ही भारी स्टेटमेंट है वो। नरसिंह मेहता अ, एक भजन गावे, भूतल भाकति, अ, ऐसे एक भजन है, भूतल भगति, एक भजन है नरसिंह मेहता जिनमें वे कहवे, धन धन ऐना मात पिता ने, सफल करी जीनी काया रे। जिनमें कहवे कि जो भक्ति है ना बहुत आसानी से नहीं मिले। अब भक्ति बहुत बड़ी चीज है।
और धन धन ऐना मात पिता ने जन्म सफल करी जेनी काया रे, है ना? कि नरसिंह जी कहवे है कि जो माता पिता अपने बच्चा ने भक्ति देवे भी तो धन्य है कि और एक घर में भक्त जन्मिया, और एक घर में कोई भक्त जन्मिया है, आ तो बहुत धन्य री बात है, बहुत गौरव री बात है, बहुत ही गर्व करने वाली बात है। मारो बेटो डॉक्टर बनेला, मारो बेटो इंजीनियर बनेला, मारो बेटो फौज में जावेला, मारो बेटो बहुत बड़ा अफसर बनेला, मारो बेटो कोई गवर्नमेंट ऑफिसर बनेला, मारो बेटो वकील जज बनेला, मारो बेटो आजकल जैसे सीए बनेला। ये सब बात तो है, ठीक है, अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि जब जब तक दुनिया में हो तब तक कमाना तो पड़ेगा, ठीक है। पर मारो बेटो भक्त बनेला, वो कौन कहवे? मारो बेटो भक्त बनेगा, वो कोई नहीं सोचे। अरे डॉक्टर बनेला, इंजीनियर बनेला, सीए बनेला, पर कभी ना कभी तो इन दुनिया ने छोड़ेला भी ना आप बेटो। तो कोई आप अपने बेटा ने जन्म मरण से निकलना की विधि बताई? आप अपने बेटा बहू ने बच्चा ने पूरे घरों हलचल तो दे दियो कि घर की कर संभालना है, परिवार में की कर रहना है, पैसा की कर कमाना है ना? ये सब तो सिखायो। पर कोई आप उन्हें कृष्ण री भक्ति दीदी, कृष्ण री भक्ति के बारे में बतायो, कृष्ण भक्ति रो ज्ञान दे दो। यदि आप नहीं दे पाओ रहे हो तो श्रीमद् भागवतम के पिता न सस्यात् जननी न सस्यात्, ना तो आप पिता बनो ना आप माँ बनो, आपने माता पिता बनना रो अधिकार नहीं है, अभी तक अधिकार नहीं है। तो आजकल बहुत ही रेवेरियो है कि जैसे ही आजकल नहीं, बहुत हमेशा से हो रहे तो आया है कि जैसे ही शादी हुई नहीं और फिर कुछ समय बाद में बच्चा रो जन्म रह जावे, है ना? ठीक है, सबरो अपना अपना ओपिनियन रह सके, सबरे अपनी अपनी सिचुएशन के हिसाब से रह सके, पर जन्म देने से पहले निवेदन है और शास्त्र रो आदेश है कि अपने बच्चों ने भक्ति दो। और आप अपने बच्चों ने भक्ति कब दे पाओला? जब आप खुद भक्ति करोला। आप बोला बेटा माला फेर, बच्चों आपने पूछेगा मैं माला तो फेर लूं, पर मम्मी कोई आप खुद माला फेरो रहे हो? आप कह रहे हो नहीं, तो बच्चों कह रहे मैं क्यों फेरूं? जब आप खुद ही नहीं करो रहे हो तो मैं क्यों करूं? श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कहे कि जो काम बड़ा लोग करें, यद यद आचरति श्रेष्ठ, है ना? उन श्लोक में भगवान कहे हैं कि जो काम बड़ा लोग करें और पीछे पीछे छोटा लोग भी वही काम करें, यानी माता पिता जो करेगा वही तो बच्चा सीखेगा, राजा जो करेगा वही तो प्रजा भी करेगा, है ना? अब मान लो कोई मान लो कोई विराट कोहली ने अपने बहुत बड़ा यो है ना इंस्पिरेशन माने, कोई विराट कोहली का बहुत बड़ा फैन है, तो विराट कोहली की जिम्मेदारी बने कि वो सही रास्ते पर चले। अगर विराट कोहली दारू पीवेला तो हैंग छोरा कोई केवेला, हैंग नौजवान कोई केवेला कि अरे विराट कोहली भी तो दारू पीवे, तो आप भी तो दारू पीवेला। तो यत यत आचरति श्रेष्ठ, जो जो श्रेष्ठ लोग बड़ा लोग आचरण करेला, वेड़े आचरण बच्चा भी करेला। तो अगर बड़ा माता पिता ही गलत मार्ग माते हले रहा है तो बच्चा सही मार्ग माते कहाँ से चलेला? अगर बड़ा ही माता पिता ही भक्ति नहीं करे रहा है तो बच्चा में भक्ति का संस्कार कहाँ से आवेला? तो माता पिता की सबसे पहली जिम्मेदारी है कि वे अपने बच्चा ने कोई दे भक्ति, वे अपने बच्चा ने कोई दे हरि नाम, हरि कथा, कीर्तन, धाम, इस सब दे। आजकल है ना, थोड़ा सा बच्चा ने खाना खिलाने तो कोई करे फोन चलाए दे कि ले तू फोन देख और खाना खिलावे। अरे वो बहुत खतरनाक है, वो बच्चा दिमाग में तो बहुत असर करेगा, है ना? और आजकल बच्चा थोड़ा रोवे तो क्या करे, वे राइम्स, वे वीडियोस, है ना, कोई शो निकालने, कोई कार्टून निकालने बच्चा ने फोन में दिखावे। अरे बच्चा ने शांत करना है तो कथा करो, भगवान की कहानियां बताओ कि यानी कृष्ण यूं हाथ तो पूतना ने मार दियो, कृष्ण जब बड़ा रहा तो गोवर्धन उतारो, अने भगवान की कहानियां बताओ।
भगवान को कीर्तन सुनाओ। तो ऑप्शन आपरे हाथ में है। तो माता पिता की जिम्मेदारी है कि वे अपने बच्चों ने भक्ति दे। और जो माता पिता अपने बच्चों ने भक्ति नहीं देवे, तो उन्हें दुष्परिणाम माता पिता ने भुगतना पड़ेगा। आपने लगेगा कि मैं तो अपने बच्चों ने सब कुछ दे दो, मैं हमारा बच्चों ने धन दे दो, मैं हमारे बच्चों ने जागीर दे दी, मैं हमारे बच्चों ने अच्छी पढ़ाई दे दी, मैं हमारे बच्चा रो अच्छो ब्याह करायो, सब करियो मैं हमारे बच्चों वास्ते। पर अगर आप भक्ति नहीं दे दी ना, भक्ति नहीं दी, तो मतलब कोई है। तो भक्ति दो, है ना। और पुत्र, है ना, पुत्र यानी बेटो, बेटारी भी जिम्मेदारी बने। एक्चुअली पुत्र रो एक मतलब रहे। पु यानी नरक, और त्र यानी ताने वालों। तो पुत्र या पुत्री यानी बेटा बेटी, वे रवे जो अपने माता पिता ने और अपने पूर्वजों ने, अपने बाप दादाओं ने नरक से तार सके, उन्हें कहवे पुत्र। तो नरक से किका तारेला, जब वो भक्ति करेला। अब सोचो हिरण्यकश्यप कितो पापी असुर हो, कितो पापी हो, बड़ो राक्षस असुर हो, राक्षस हो। पर क्योंकि और घर में प्रहलाद महाराज रो जन्म रियो, तो प्रहलाद महाराज भगवान नरसिंह देव ने कोई कहे कि मारे पिताजी ने माफ कर दो और उन्हें मुक्त कर दो। तो प्रहलाद महाराज बेतारी कृपा से बाप ने मुक्ति मिली, है ना। तो पुत्र यानी बेटो, बेटो कौन है? जो अपने माता पिता ने, अपने बाप दादाओं ने, सभी पीढ़ियों ने नरक से टाल सके, है ना। भगवान नरसिंह देव कहवे कि जो भक्ति करेला, मैं उन्हीं 21 पीढ़ियों ऊपर और 21 पीढ़ियों नीचे टाल दूला। यानी अगर आप भक्ति करो ना, तो आपरा, आप 21 पीढ़ी ऊपर सोचो, आपरा पिताजी, दादाजी, पर दादाजी, और अब पिताजी, और अब दादाजी, और अब पर दादाजी, ये सब तर जावेला, 21 पीढ़ियों ऊपर तर जावेला। और फिर 21 पीढ़ियों नीचे, यानी आप रो बेटो, आप रो पोतो, आप रो पड़ पोतो, उनो बेटो पोता, ये सब तर जावेला। उन सब ने मुक्ति मिलेला, है ना। उन सब ने इस संसार से मुक्ति मिलेला। तो उन्हें कहते हैं पुत्र। पुत्र यानी वो बेटो जो अपने माता पिता ने नरक से टाल सके, पर उन्हें वैसे भक्ति करनी पड़ेगा। और श्रीपाद आइंद्र प्रभु एक बहुत बड़ा भक्त था। वे एक बार किन्हू बात करता, किन्हें एक पिता से बात करता, और वे क्यों कि अगर पुत्र अपने माता पिता ने नरक से नहीं टाल सके, तो वो पुत्र पुत्र नहीं, वो मूत्र है। वो पुत्र मूत्र है। मूत्र समझो ना, सब समझ गए ना। तो क्या वो बेटो थोड़ी ना है, वो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभावे रहे। तो माता पिता की जिम्मेदारी बने कि अपने बच्चा ने नरक से तारे, और बेटा की भी जिम्मेदारी बने कि अपने माता पिता ने नरक से तारे। तो भक्त बनना सबसे जरूरी है। माता पिता रो भक्त बनना भी जरूरी है, बच्चा रो भक्त बनना भी सबसे जरूरी है। पर बच्चा तब भक्त बनेला जब आप खुद भक्ति करोला, तभी है ना वे भी भक्त बनेला। आगे, गुरु, गुरु की जिम्मेदारी। कई बार जल्दबाजी में अपो गुरु धारण कर लो, है ना। कई लोग है ना गुरु बनाना, अरे हमारे तो गुरु बनाना, गुरु बनाना, गुरु धारण करना, या अगर सही भाषा में कहो तो दीक्षा लेनी है ना। तो गुरु, गुरु की जिम्मेदारी, पर गुरु की एक जिम्मेदारी रहे। गुरु ने भी अपने शिष्य ने इस संसार से बाहर निकालना। गुरु ने भी अपने शिष्यों ने इस संसार से बाहर निकालना। कैसे? कृष्ण रे भक्ति देने। पर आजकल मार्केट में कई सारा गुरु है जो कृष्ण की भक्ति अपने शिष्यों ने नहीं देवे, जो उन्हें पता ही नहीं है कि कृष्ण कौन है। वे अपने शिष्यों ने बता ही नहीं सके कि कृष्ण कौन है, कृष्ण की भक्ति कोई है। गुरु रो सबसे गुरु री सबसे पहली लायकात है कि वो कृष्ण रा भक्त रहना चाहिए। आ गुरु री सबसे पहली लायकात है।
जो कृष्ण का भक्त है वही गुरु है। जो कृष्ण का भक्त नहीं है वो गुरु नहीं है। और मैं बता दूं बाय एक्सपीरियंस, जो जितो मैं देखे हूँ, मैं सुने हूँ, मैं समझे हूँ, अपर मारवाड़ में और अपर पूरे देश में इस समय कई गुरु है, कई गुरु है, हजारों हजारों गुरु है। पर उनमें से 99% कृष्ण का भक्त नहीं है। वे अपने कृष्ण की भक्ति नहीं दे रहे हैं। कई गुरु तो निराकारवादी है, कई गुरु मायावादी है। निराकारवादी मायावादी कौन रहे? जो कोई कहे कि कृष्ण भी अपर जड़ ही था, है ना, अपर जड़ ही था कृष्ण। और भगवान रो नाम जूतो, भगवान रो धाम जूतो, भगवान रो रूप जूतो है। ये सब निराकारवादी मायावादी गुरु बतावे। आपने उस समय समझ में नहीं आवेला। आपने उन समय तो आपने लगे बहुत ही ज्ञान की कोई बात बतावे, पर ज्ञान की बात की करे। मैं एक मायावादी सन्यासी रो कोई वीडियो दे सुनता हो, तो वे बहुत बड़ा गुरु है और हजारों हजारों शिष्य रहेला। पर वे कोई कहे कि अगर भगवान हमारे सामने आए जा और अपना रूप दिखाए, तो अभी मैं कहूँ वो रूप अपने पास रखो, इनमें हमारी जरूरत नहीं है। वो किन्हीं बेवकूफ पागल आदमी ने दिखाई जो मूर्खों ने आपरे रूप री जरूरत है। तो मायावादी गुरुओं का प्रचार है कि भगवान को कोई रूप नहीं है, भगवान को कोई नाम नहीं है, भगवान को कोई धाम नहीं है, भगवान तो बस निराकार है। अब वो निराकार और साकार, इन्हें मैं 1-2 मिनट में समझाऊंगा। निराकार यानी भगवान है, पर भगवान का कोई रूप रंग नहीं है, भगवान की कोई आंखें नहीं है, भगवान का कोई नाक नहीं है, भगवान का कोई मुखमंडल नहीं है, भगवान का कोई हाथ पैर नहीं है, कुछ नहीं। भगवान का कोई नाम नहीं है, भगवान का कोई गुण नहीं है, भगवान के हाथे कोई लीला नहीं है, भगवान का कोई धाम नहीं है, बस वो है। उन्हें कहते निराकारवाद या अद्वैतवाद। और उन हिसाब से अप्पा उन निराकार में एक रह जावला, तो अप्पा भी भगवान बन जावला, अप्पा भी भगवान बन जावला मुक्त उन हिसाब से, अद्वैतवाद मायावाद के हिसाब से। तो आजकल कई गुरु जो आपने लागे, अरे ये तो बहुत बड़ा महाराज है, बहुत बड़ी दादी है, बहुत बड़ी जटा है, बहुत बड़ा और आश्रम है, बहुत बड़ा सन्यासी है। आपने चेक करना पड़ेगा कि वे निराकारवादी है कि साकारवादी है। निराकारवादी गुरु आपने कृष्ण नहीं दिला सके, क्योंकि वे कृष्ण रूप रंग में माने ही नहीं ना। और कृष्ण तो कह रहा है, देखो एक अते प्रभु जी रो मैं अते आइकन देख पाऊं रही हूँ, रविंद्र प्रभु रो। देखो कृष्ण कितना सुंदर है, एक हाथ में बांसुरी है ना, दोनों हाथों में बांसुरी है, टेढ़ा खड़ा है ना, मुस्कुरा भी रहा है, इतना सुंदर नयन है ना, नीली धोती है। भगवान रूप है, भगवान रंग है, भगवान धाम है, भगवान नाम है। और मायावादी गुरुजन ये सब को सिखावे कि ये सब झूठा है, ये सब बेकार की बातें है। असली तो मुक्ति 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 है ना, इस संसार से मुक्त हो जाना वो सबसे बड़ा है। तो इन बातें बहुत चर्चा है रह सके। और साकारवादी गुरु को ने जो क्या नहीं, कृष्ण है, कृष्ण भगवान रो नाम है, भगवान रो रूप है, भगवान रो धाम है, भगवान री लीलाओं है, वे सच्ची है, वे झूठी नहीं है। तो साकारवादी गुरु ही आपने, क्योंकि देखो जो निराकारवादी है वे कभी भगवान के धाम नहीं जा सके। जो निराकारवादी गुरु है ना, अगर आपका गुरु निराकारवादी है, अगर वे कहते निराकारवादी हो मत निराकारवाद में मानो, तो एड़ा गुरु आपने भगवान के धाम में जाने, आपने भगवान के सामने नहीं ले जा सके, क्योंकि वे खुद ही भगवान के धाम में और एंट्री नहीं है। तो भगवान के धाम में भगवान ने प्रिय वैष्णव और ही एंट्री है। एड़ा साकारवादी गुरु जो भगवान के रूप में अपन दर्शन करा सके, भगवान के रूप रो अपन दर्शन करा सके, भगवान का नाम अपन दे सके, भगवान की लीलाओं अपन बता सके, ऐसे ही गुरु ऐसे ही गुरु अपन दीक्षा लेनी चाहिए, ऐसे गुरु से दीक्षा लेनी चाहिए, है ना, ऐसे गुरु से दीक्षा लेनी चाहिए। तो जो गुरु, कई बार गुरु जल्दबाजी में आप धारण कर लो कि गुरु बनाना गुरु बनाना गुरु बनाना,
जल्दी जल्दी कर लो कि अरे और महाराजा कितना हजारों हजारों शिष्य है, कितना बड़ा आश्रम है, आप भी वहां से दीक्षा ले लो। आराम से, आराम से। बहुत सारी चीजें हैं जो आपने जाननी चाहिए, पहचाननी चाहिए, और फिर आगे करना चाहिए। क्या है ना, पानी पियो छान कर, बेटी दो जान कर। उन्हीं तरह गुरु भी धारण करो जानकर। जल्दबाजी में एक दिन मिला, और ऐसा मैं खुद ही एड़ा के गुरुजनों ने जानो, सुबह मिला शाम रे दीक्षा दे देवे। एक दिन में, एक दिन में मंत्र दे देवे, और उन मंत्र में भगवान का नाम कहीं पर भी नहीं है। भगवान का नाम कहीं पर भी नहीं है। तो निराकारवादी गुरु, ठीक है, सम्मान करो, रेस्पेक्ट करो, मोरी बेइज्जती नहीं करो, मैं और अनादर अपमान नहीं करो, पर मैं और एक कथा नहीं सुनोला, और मैं और से दीक्षा नहीं लेवला। क्योंकि दीक्षा लेना मतलब है कि आप एड़ा गुरु रे भरोसे हो कि जो आपने भगवान के सामने लेने जा सके। भगवान आप रो हाथ पकड़ने भगवान रे हाथ में दे दे कि लो कृष्णा, वो आज से आप रो है। वे है गुरु, वे है गुरु। अरे कई निराकारवादी गुरु है, पर निराकार भगवान से आपको करोला कोई, कोई अपन, क्योंकि ना उन निराकार रो तो कोई मुख भी नहीं है, तो कोई आप उन्हें कुछ जिमा सको। उन निराकार रो कोई हाथ पैर भी नहीं है, तो कोई आप उनके साथ नाच सको, कोई आप उनके साथ खेल सको, कोई आप उनके साथ उठ बैठ सको। उन्हें तो आप देख भी नहीं सको, है ना, आप उन्हें सुन भी नहीं सको। वो निराकारवाद तो बहुत बहुत गहरा विषय है, निराकारवाद, अद्वैतवाद, मायावाद। पर जो भगवान कृष्ण का वैष्णव है, वैष्णव गुरु से अपन दीक्षा लेनी चाहिए। तो क्योंकि और ये जिम्मेदारी है, और ये जिम्मेदारी है कि वे शिष्य ने भगवत धाम लेने जाए। भगवत धाम लेने जाने वास्ते ही भगवान अपने किसी प्रिय सेवक ने भेजे दुनिया में कि जाओ और इन्हें निकालो, इस दुनिया से निकालो, हमारे पास लेने आओ। तो आप गुरु री जिम्मेदारी है। तो अपनी जिम्मेदारी कोई बने कि जल्दबाजी में दीक्षा मत लो। ठीक है, साल 2 साल 3 साल वेट करो, सब्र करो, इंतजार करो, और फिर कभी भी दीक्षा लेनी चाहिए। और फर्स्ट जो लायकात है, सबसे पहले लायकात है कि गुरु सकारवादी रहना चाहिए और कृष्ण का भक्त रहना चाहिए, है ना। फिर पति की जिम्मेदारी, पति की जिम्मेदारी है यहाँ पर। यहाँ पर कोई क्यों क्यों है, देवम न तस्यान पतिश्च सस्या। अतः देवता और पति ने एक हाथ जोड़ी ओढ़ो है, एक ही लाइन में क्यों क्यों है। अगर आप कृष्ण की भक्ति नहीं दे सको तो आप देवता नहीं बन सको। देखो देवता की भी जिम्मेदारी है, जो आपका कुल देवी, आपका कुल देवता है, आप जिन देवता की अब तक पूजा करता आया हो, और ये जिम्मेदारी है कि वे आपने भगवान कृष्ण की ओर भेजे, और ये जिम्मेदारी है कि वे आपने भगवान कृष्ण की भक्ति दे। और अगर देवता वो काम नहीं करे रहा है, तो भागवतम में क्यों गया, आप देवता मत बनो, आप देवता मत बनो, हट जाओ वहां से। तो देवता की जिम्मेदारी है अपन सभी ने कृष्ण की भक्ति देना। जैसे मैं पहले शिव जी रो भक्त हूँ, है ना, मैं पहले शिव जी महादेव रो भक्त हूँ, बहुत मानता हूँ महादेव में। और महादेव री ही कृपा है, और शिव जी री ही कृपा है कि मैंने भगवान कृष्ण की भक्ति मिली। देखो कई लोग शिव जी की भक्ति करे, हमार सावन आवेला कुछ महीना में, और फिर सब भागेला शिव जी रे मंदिर, और सब शिव जी से कुछ ना कुछ मांगेला। और काले सोमवार है ना, तो काले भी कई लोग व्रत करेला, सोमवार व्रत करे, शिवरात्रि रा व्रत करे, सावन रा व्रत करे, शिव जी ने खुश करने वास्ते। तो एक्चुअली शिव जी की कृपा भी दो तरह की कृपा है। शिव जी की कृपा दो तरह की कृपा है। कैसी, एक है सकपट कृपा, और एक है निष्कपट कृपा। सकपट कृपा में कोई रहे, आप 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 सॉरी, आप शिव जी के पास जाओ और कहो हे महादेव मन धन दे दे, हे महादेव मन अच्छी लुगाई दे दे, हे महादेव मन अच्छो घर दे दे, हे महादेव मन वो दे दे, वो दे दे, कार दे दे, यूं,
है ना, ये सब मांगता रहो, दुनियावी चीजें मांगो। तो उनमें शिव जी कपट करे आप रहता है। और कहते ठीक है, दे दियो, आप इनमें कपट है। और फिर कोई आवेला और पूछेला कि हे महादेव, मैंने तो कृष्ण री भक्ति दो। तो इनमें कोई कपट नहीं करेगा शिव जी। हाँ वो पता री बात की है, वो कुछ इन्हें सही मांगे है, इन्हें मैं कृष्ण री भक्ति दूंगा। तो अगर अपने कुल देवी कुल देवता से और देवों के देव महादेव से कुछ मांगना ही है, तो कोई मांगो, कृष्ण री भक्ति मांगो, और कुछ मत मांगो, कृष्ण री भक्ति मांगो। कि जो माने छेजे कृष्ण री भक्ति। और आगे पति की जिम्मेदारी, पति की जिम्मेदारी है अपनी पत्नी ने कृष्ण की भक्ति में युक्त करना, नियुक्त करना। पति की जिम्मेदारी है कि अपनी पत्नी ने कृष्ण की भक्ति दे। अब पति की जिम्मेदारी है। यहाँ पर देखो, गुरु की बात आई, माता पिता की बात आई, देवता की बात आई और पति की बात आई। यहाँ पर पत्नी की बात नहीं आई। अरे पत्नी की जिम्मेदारी नहीं है। पत्नी ब्याह करने आप रे घरे आवेला, और पति जो पुरुष है, जो आदमी है, जो गर्दनी है है ना, उनकी जिम्मेदारी है कि वो अपनी पत्नी ने, वो अपनी लुगाई ने, वो अपनी श्रीमती जी ने भक्ति दे। और भागवतम के, अगर पुरुष, ध्यान से सुनो, तो जितना भी पुरुष है ना, ध्यान से सुनो, जितना भी आदमी हो, अगर आप नर हो तो ध्यान से सुनो, कि अगर आप अपनी पत्नी ने भक्ति नहीं दे सको, तो आपने पति बनना रो कोई अधिकार नहीं है। मत बनो पति, मत करो ब्याह। वो खुलम खुलो आदेश है श्रीमद् भागवतम महापुराण रो। आपने भक्ति देनी पड़ेगा। आपने देखो, जब तक अपन दुनिया में हो तो स्त्री और पुरुष का आकर्षण तो बने रहेला। हर कोई सन्यासी नहीं बनेला, हर कोई ब्रह्मचारी नहीं बनेला, ठीक है। स्त्री और पुरुष का आकर्षण तो रहेला ही रहेला। और जब तक वो आकर्षण है तब तक ब्याह शादी सब रहेला, और तभी दुनिया आगे बढ़ेला। तो पुरुष और स्त्री आकर्षित तो रहेला, प्यार तो रहेला, इश्क लव मोहब्बत तो रहेला। पर पति ने सोचना चाहिए, जो आज जो हमारी पत्नी है ना, कृष्ण मन दीदी है, आप कृष्ण ही है, तो मैंने इन्हें कृष्ण की भक्ति देनी चाहिए। यूं नहीं कि मैं इन मालिक हूं, मैं हमारी पत्नी रो मालिक हूं, नहीं। आप अपनी पत्नी रा मालिक नहीं हो, कृष्ण आपकी पत्नी रा मालिक है, और आप रा मालिक भी कृष्ण है। एट द एंड अपन सब आत्मा हो, और आत्मा पुरुष नहीं है। मैं अभी जैसे मैं तो पुरुष शरीर में हूं, पर मैं तो अंदर आत्मा हूं ना। आत्मा पुरुष नहीं है, आत्मा स्वभाव से प्रकृति है, स्त्री है ना। तो अपन सब भगवान री हो, मैं भी भगवान री हूं, आप भी भगवान री हो। पर क्योंकि अब मैं पुरुष शरीर में हूं, आप पुरुष रे शरीर में हो, आदमी रे शरीर में हो, पति हो, तो आपने अपनी पत्नी, हाँ आप री पत्नी है, आप उन सेवा ले सको, आपने उन्हें देख रेख भी करना है, वह भी आपकी देख रेख करेला। पर आप दोनों ने मिलने भक्ति करनी है, दोनों ने भक्ति करनी है। आप अपनी पत्नी ने कहो आप भक्ति कर, पत्नी पूछे आप भक्ति कर रहे हो कि नहीं, तो पत्नी की भक्ति करेगा। और एक्चुअल में कई लोग कह रहे मैं तो गृहस्थ हो प्रभु जी, गृहस्थ कहाँ भक्ति कर सके। गृहस्थ रो मतलब भी वो है जो भक्ति करे। शादी करना रो मतलब वो नहीं है कि गृहस्थ बन गया। ब्याह करना रो मतलब नहीं है कि गृहस्थ बन गया। ब्याह करना रे बाद दो ही पति पत्नी मिलने अगर भक्ति करो ला, भगवान की माला फेरो ला, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तभी तो आप पति हो और तभी आप पत्नी हो, तभी आप गृहस्थ हो। गृहस्थ मतलब रहे कि दो ही जना मिलने भगवान की भक्ति करे। वरना भागवतम के, अगर भक्ति नहीं करो रहे हो दो ही जना मिलने, तो आप ग्रह मेधी हो। ग्रह मेधी यानी मूर्ख हो आप है ना, ठीक है। क्योंकि जोड़ो तो हर योनि में है। गधा गधी रू भी जोड़ो रहे, कुत्ता कुत्ती रू भी जोड़ो रहे, बिल्ली और बिलोता रो भी जोड़ो रहे,
आपने अगर आप हर बार पशुओं क्यों तुलना करो, क्योंकि पशु भी है, इंसान भी है। पर पशु, देखो, पशु कुत्ता री भी तो अपनी स्त्री रहे, है ना। और हर हर जानवर रे कने शेर रे कने शेरनी है, गधा रे कने गधी है, सब है। तो पुरुष रे कने अपनी स्त्री है। पर पुरुष और स्त्री ने मिलने, धनी लुगाई ने मिलने भगवान की माला फेरनी चाहिए, भगवान की भक्ति करनी चाहिए, तभी आप गृहस्थ हो, वरना आप गृहस्थ नहीं हो। और पति की जिम्मेदारी बने, पति की जिम्मेदारी बने, क्योंकि यहाँ पर पति फिर पत्नी रो गुरु बन जावे एक तरीके से। क्योंकि वो बतावे कि बत, आपने यूं भक्ति करनी है श्रीमती जी। आपने यूं भक्ति करनी है, वो पति ने बताना पड़ेगा। और वो कब बता पावेला, जब वो खुद भक्ति करेला। और ऐसा कई पुरुष है, ऐसा महानुभव कई सारा है, जो ना खुद भक्ति करे ना अपनी खुद पत्नी ने भी भक्ति करने देवे। अरे कम से कम आप भक्ति नहीं करो, कम से कम पत्नी ने तो करने दो। आप क्यों बीच में नहीं नहीं करने दो रहे हो। और कई बार मैं बताऊं, कई बार पत्नियों और वजह भगवान पतियों माते कृपा करे। सुनियो कभी कि पत्नियों और वजह पति माते कृपा रहे। भगवान जब वृंदावन में है, तब एक कालिया नाग आयो। कालिया नाग आने यमुना में जहर फैलाई दियो। यमुना रे एक कॉर्नर में रहता वो कालिया नाग, और वो बहुत ही घमंडी नाग हो। वो पूरी यमुना ने दूषित कर दी, है ना, जहर फैलाई दियो, जिन वजह यमुना में जो जीव आ वे मर जाता, मछलियां मर जाती, जो पानी में जो भी जीव रहता है वे मर जाता। इतो जहर हो कि नो जहर हवा में उड़ता नहीं। और अगर कोई यमुना के ऊपर से कोई पंछी जावे, वो भी उन जहर सूंघने मर जाता। और यमुना के पास जितना भी पेड़ आ, वे उन जहर से मर जाता, सूख जाता, जल जाता। तो काले नाग तो दुष्ट हो, ये तो पापी हो। तो फिर बहुत लीला आवे, अपन ने पता है कि कर भगवान जो है कृष्ण है, वे छोटी सी उम्र में कालिया नाग रे सर माते नाचे, कालिया रे माते नाचे, और कालिया ने पीते। और क्यों जावे कि भगवान तो कालिया रा प्राण ही ले लेता, मार ही देवता। जितने कालिया नागरी पत्नियों आई, नाग पत्नियों, उन्हें बहुत सारी पत्नियां ही, लुगाइयां ही, तो वे आई और क्यों, हे कृष्ण कृपा करो, छोड़ दो कालिया नाग ने, इन्हें मत दया करो। और क्योंकि ए नाग पत्नियों, एक कालियारी पत्नियों, कालिया नागरी पत्नियों भगवान की भक्ति, तो भगवान की चलो ठीक है, क्योंकि इन्हें थोरो पति है, इन्हें मत मैं कृपा करूं, मारू ला को नहीं, बस अतनु बाहर निकाल दूला कि काले नाग वृंदावन छोड़ने चला जा, है ना, ब्रज छोड़ने चला जा। तो फिर वो इन्हें माने कि हाँ भगवान, मैं यहाँ से चलो जाऊंगा। तो पत्नियों रे वजह कभी कभी पतियों ने भी कृपा मिले। तो अगर खुद भक्ति नहीं कर पाओ रहे हो, तो कम से कम अपनी पत्नी ने तो करने दो। आप रे श्रीमती जी रे वजह से भगवान आप रे माते भी कृपा करेला। पर हाँ, अब इन्हें मतलब वो नहीं है कि बहानो दे देना कि हमारी पत्नी तो करे रही है ने, आपने भी करना पड़ेगा। क्योंकि आपरी पत्नी तो चलो मान लो भक्ति करेला, और एक दिन भगवान ने धाम जावेला, गोलोक वृंदावन जावेला, वहां पर भगवान के साथ रहेला। मान लो आप भक्ति नहीं करी, आप भगवान के धाम नहीं जा पाया, आपने वापस इस दुनिया में जन्म लेना पड़ेगा। और अगले जन्म में अगर आपने खून चूसू पत्नी मिल गई, जो आप खून चूस लेवेला, आपने इतो परेशान करेला, तो फिर आप कोई हालत रहेला। तो इन वास्ते पति और पत्नी दो मिलने भक्ति करो, तो ये आप गृहस्थ हो। और गुरु महाराज, मेरा परम पूज्य पातशाह गुरु महाराज एक बुक लिखी, विवाह। और इनमें गुरु महाराज पति की कुछ जिम्मेदारियां बताई है। वे पति की कुछ जिम्मेदारियां बताई है, जो हर पति ने पता रहनी चाहिए। तो सबसे पहली जिम्मेदारी कोई बताई है कि पति ने अपनी पत्नी की रक्षा करनी चाहिए। अगर पत्नी माते कोई भी आँच आ जावे ना, तो पति रो कर्तव्य है, पति की जिम्मेदारी है अपनी पत्नी की रक्षा करना। अगर पत्नी खतरा में है, तो पत्नी की रक्षा करो।
देखो भगवान रामचंद्र ने यहाँ पर गुरुदेव भगवान रामचंद्र रो उदाहरण देवे और कहवे कि भगवान रामचंद्र पूरी लंका ने आग लगाई दी है ना। एक तरीके से भगवान रामचंद्र ही रावण ने मारिया। रामचंद्र लंका ने आग लगाई एक तरीके से। तो भगवान अपनी सीता वास्ते, अपनी पत्नी वास्ते पूरी लंका रो नाश कर दियो, रावण रो नाश कर दियो, है ना। तो पत्नी री रक्षा करो, पत्नी वास्ते स्टैंड लो। अगर आप पत्नी हाथे अन्याय रेवे रह्यो है, अगर आप पत्नी रो अपमान रेवे रह्यो है, आप पत्नी री बेइज्जती रेवे रही है, तो आपने बोलना पड़ेगा। आप चुप नहीं रह सको। द्रौपदी रो अपमान रह्यो तो पांचों पांडव महाभारत रो युद्ध कर दियो। द्रौपदी रो अपमान रह्यो, यूं नहीं कि चुप रिया, कुछ समय वास्ते चुप रहना पड़ियो, पर बाद में महाभारत रो युद्ध करियो। देखो, आप तो अपने घर में रहोला, आपकी जो पत्नी है वह अपनो घर छोड़ने, अपना माँ बाप छोड़ने, अपनो परिवार छोड़ने, अपनो मायको छोड़ने आपरे घर आई, आपरे भरोसे। अब अगर उन्हें अपमान रेवेला, उन्हें बेइज्जती रेवेला, है ना, उन्हें खरी खोटी सुनाई जावेला, जहां उन्हें कोई दोष नहीं है वहां पर उन्हें मात्र दोष लगाया जावेला, तो वह किने भरोसे है? वह तो आपरे भरोसे है। तो एडे में उन्नी सम्मान री भी रक्षा करनी है और उन्नी भी रक्षा करनी है। रक्षा करना मतलब यूं नहीं है कि अगर पत्नी किडनैप रहेगी तो उन्हें बचाना, वो भी एक मतलब है। पर अगर आपकी पत्नी रे सम्मान री भी यानी हानि रेवे रही है, तो आपने सोचना चाहिए आप मारे सम्मान री हानि रेवे रही है ना। तो आपने आपरी पत्नी री रक्षा करनी है। दूसरों दूसरी जिम्मेदारी को यह पति री पत्नी के प्रति निष्ठावान रहना, कि बस हमारी एक पत्नी है ना। एक बार ब्याह देखो, शादी कर ली, जिंदगी भर अब इन्हीं के साथ, है ना। लड़ेंगे झगड़ेंगे, ठीक है, लड़ाई झगड़ा तो हर जोड़ी में रहे, हर जगह लड़ाई झगड़ा रहे, हर पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा रहे। पर इतना मतलब वो नहीं है कि अब मैं किन्हीं और शादी कर लूला, है ना। आजकल डाइवोर्स क्यों रहे रहा है? क्योंकि लोगों में धैर्य नहीं है, लोगों में पेशेंस नहीं है, लोगों में ईगो इतना ज्यादा है कि वे एक दूसरे से सुनना नहीं चाहते। एक दूस पति ने लाके मैं हूँ, सब कुछ मैं ही हूँ, वो बेचारी पत्नी रो दर्द नहीं समझ पावे। और कई बार पत्नियां ऐडी रहे जो पति रो दर्द नहीं समझ पावे। तो यहाँ पर निष्ठावान रहना चाहिए पति ने। और यूं एक बार अगर शादी कर ली तो आज से आई हमारी पत्नी है, आई हमारी पत्नी है, मौत रे अलावा कोई अपने जुदा नहीं कर सके। वो पति रो विचार रहना चाहिए। क्योंकि देखो, एक मौत ही है इन दुनिया में जो अपन जुदा कर सके सबों ने। मौत रे अलावा मैंने हमारी पत्नियों को अलग नहीं कर सके, एडो विचार रहना चाहिए पति रो। यूं नहीं कि सुंदर स्त्री देखी और अब उन्हें हाथे भी आपका संबंध है। मैरिटल अफेयर्स, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, ये नहीं रहना चाहिए, किन्हीं हाथ चक्कर नहीं। एक पत्नी व्रत। अगर पति अगर पत्नी है ना पतिव्रता रहे तो हैं कहना कि बहुत अच्छी बात है कि वह हमेशा अपने एक ही पति रहते रहे। तो उन्हीं तरह पत्नी ने भी पति ने भी एक ही पत्नी के साथ रहना चाहिए। आदमी ने भी एक ही पत्नी के साथ रहना चाहिए। भगवान रामचंद्र सीता जी ने वचन दे दो कि मारी तो आप ही इस पत्नी रहेला और कोई पत्नी नहीं रहेला। और भगवान वो वचन निभायो, भगवान वो वचन निभायो। एक पत्नी व्रत रहो, पत्नी के प्रति निष्ठावान रहो। और देखो, क्योंकि वो समाज जो दोगलोपन है, समाज जो हिपोक्रेसी है, समाज जो छल है, समाज जो कपट है। अगर कोई लुगाई कहे, अगर कोई स्त्री कहे कि मैं तुम्हारे पति री हूँ, मैं हमारे पति ने इस जानू, है ना, मैं तो अपनी पति री बात मानू, मैं हमारे पति री हूँ, तो लोग कोई कह रहा है, अरे वाह कितनी पतिव्रता है, कितनी भली लुगाई है, कितनी यानी सती है ना। पर वही से अगर आदमी कह दे कि मैं तुम्हारी लुगाई रहूं, मैं हमारी पत्नी रहूं, जो कि गलत नहीं है। अगर पति ने अगर लुगाई यूं कह सके कि मैं तुम्हारे गर्दनी रही हूं, तो गर्दनी ने भी तो वो कहना चाहिए कि मैं हमारी लुगाई रहूं। पर अगर वो यूं कह देवे तो भैया समाज में जीना हराम कर देवे। लोग कोई कहेला
ले रेगो जरूर गुलाम, जरूर गुलाम, है ना, लुगेरो गुलाम है वो तो। अरे इनमें गुलामी की कोई बात नहीं है। अगर पत्नी कहे कि मैं हमारे बींद रही हूं, तो बींद ने भी कहना चाहिए मैं हमारी पत्नी रहूं। निष्ठा इन्हें कहे निष्ठा। ब्याह इसका मतलब है यूं तो एक बार ब्याह कर लियो तो बस आई हमारी पत्नी है। क्योंकि अगर मान लो आप अपनी पत्नी भी है और आपने दूसरी दूसरी स्त्री भी पसंद है, अगर वो सही है, तो फिर अगर आपनी पत्नी ने कोई दूसरा पुरुष पसंद आएगा तो आप बहुत भड़को रहा, समाज भड़क जावेला। तो भैया पत्नी ने भी एक ही पति के साथ रहना चाहिए और पति ने भी एक ही पत्नी के साथ रहना चाहिए, निष्ठावान रहना चाहिए, वफादार रहना चाहिए। और आगे तीसरी जिम्मेदारी है ना? और चलो वो जो दूसरी जिम्मेदारी है, उन्हें गुरु महाराज एक बात बतावे मनु संहिता से। मनु संहिता नाम रो एक ग्रंथ है जिनमें बताया गया है कि जिन परिवार में, ध्यान से समझो, जिन परिवार में बींद पति अपनी लुगाई ने खुश रखे और लुगाई अपने पति ने खुश रखे, वहां पर सुख हमेशा रहे। सुख कहाँ रहे? जहाँ दो ही पति पत्नी एक दूसरे ने राजी रखे, एक दूसरे के प्रति वफादार रहे, निष्ठावान रहे, वहीं पर सुख विराजमान रहे। क्योंकि अब वो हमेशा लुगाइयों से तो एक्सपेक्ट करो, लुगाई से तो उम्मीद करो कि लुगाई यूं रहनी चाहिए, लुगाई अच्छी रहनी चाहिए, लुगाई ने पति की बात माननी चाहिए, लुगाई ने हमेशा पति के प्रति समर्पित रहना चाहिए। पर अब मिनको ये सब उम्मीद नहीं करो। अब मिनक अपनो मन मौजी क्यों मन मौजी? ब्याह दोनों वास्ते, ये जो वचन है ये दोनों वास्ते लागू रहे। तो पति ने भी अपनी पति पत्नी के प्रति, आदमी ने अपनी लुगाई के प्रति वफादार रहना चाहिए, ईमानदार रहना चाहिए, निष्ठावान रहना चाहिए। अगर लुगाई पतिव्रता है तो आदमी ने भी पत्नी व्रत बनना पड़ेगा, पत्नी व्रत बनना पड़ेगा। आज माताओं इतनी खुश है, मैंने सब माताओं का रिएक्शन दिखाई दे रहा है। कई माताओं हंसे रही है, कई माताओं ताली बजा रही है, कई माताओं खुश रह रही है कि आ वाह प्रभु जी, जीवन धन्य कर दिया था हमारी आ कथा करने। आज तो आने आ कथा तो मैं हमारी बींद ने भेजूला ही भेजूला प्रभु जी, है ना। तो है आज सारी माताओं खुश है और सारा प्रभु जी लोग क्या है, हे भगवान वो आदमी तो आज पर ही क्लास लगावेला। तीसरी जिम्मेदारी कि पति ने वो नहीं सोचना चाहिए, सॉरी तीसरी जिम्मेदारी को यह कि खुद भी भक्ति करें और पत्नी ने भी कृष्ण की भक्ति दे। खुद भी भक्ति करें और कृष्ण ने भी पत्नी ने भी, अपनी लुगाई ने भी कृष्ण की भक्ति दे। खुद भी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, खुद भी नाम जपे और पत्नी ने भी कहे कि आप भी नाम जपो, आप भी नाम जपो, है ना। देखो मैं एक बहुत ही सुंदर बात सुनी है एक गृहस्थ से कि द कपल हु सर्व्स द डिवाइन कपल टुगेदर स्टेज टुगेदर फॉर एवर। यानी जो पति पत्नी मिलने उन जुगल किशोर श्री श्री राधा श्याम सुंदर की सेवा करेला, वे हमेशा साथ में रहेला, वे कभी नहीं और बीच में कुछ नहीं रहेला, है ना, कोई और रिश्तो टूटेला को नहीं। क्यों? हाँ लड़ाई झगड़ा रहेला, वो मत ही सोचो कि मैं भक्त बन गया दही धनी लुगाई तो लड़ाई झगड़ा नहीं रहेला, लड़ाई झगड़ा तो फिर भी रहेला। जब तक इस दुनिया में हो तब तक लड़ाई झगड़ा तो रहता रहेला। अरे शिव पार्वती में लड़ाई झगड़ा रह जावे, लक्ष्मी नारायण में झगड़ा रह जावे, है ना। तो अब तो कौन से खेत रही मूली हो, पर लड़ाई झगड़ा रहेगा। पर मान लो लड़ाई रहेगी, पति पत्नी की लड़ाई रहेगी, अब दोनों भक्त है तो पति को सोचेगा, अब दोनों गुस्सा में, दोनों अपने अपने जगह पर है। पति को सोचेगा यार हाँ गुस्सा तो मन आयो, पर वह भी तो भगवान ही भक्त है, मैंने उन्हें इतो भी नहीं दातना चाहिए, तो मैंने उन्हें इतो भी यानी नहीं सुनावना चाहिए, तो यानी वह भी तो भगवान ही भक्त है ना, वह भी तो कृष्ण की दासी है। चलो बात करो,
और पत्नी कोई सोचेला, यार हाँ, મને એક તો બી મારા બીંદને પરેશાન નહીં કરना चाहिए तो मैंने एक तो भी गुस्सा नहीं करना चाहिए तो मैंने एक तो भी चिल्लाना नहीं चाहिए तो वे भी तो कृष्ण रा दास है ना, वे भी तो कृष्ण रा भक्त है। तो दोनों रो ईगो खत्म रही दोनों दोनों रो जो घमंड होने की मैं, वो जो मैं है वो खत्म रही। यहाँ पे बीच में कौन है? कृष्ण। बीच में कौन है? कृष्ण। और जब बीच में कृष्ण रहेगा तो आपने लड़ाई झगड़ा थोड़ा एक समय में खत्म रह जाएगा। और लड़ाई झगड़ा जब खत्म रह जाएगा तो प्यार और बढ़ जाएगा। और फिर आप और प्यार से राधा कृष्ण रे सेवा करो, ठाकुर जी री सेवा करो। तो ठाकुर जी री, ठाकुर ठकुराइन, ये राधा कृष्ण कौन है? ये ठाकुर और ठकुराइन है। तो ऑन ठाकुर और ठकुराइन रा सेवक बनिया दो ही जना, तो आपकी गृहस्थी सफल है, वरना विफल है। वरना फिर वो घमंड रहेला, पत्नी ने अपनो घमंड, पति ने अपनो घमंड। तो उन घमंड रे वजह अच्छो खासो रिश्तो बिगड़ जावेला। तो अगर आज का डाइवोर्स रेट बहुत बढ़े रहा है, डाइवोर्स खत्म करना है तो दोनों ने भक्त बनना पड़ेगा, दोनों ने भक्त बनना चाहिए। और है ना, और पति की जिम्मेदारी है अपनी पत्नी ने भगवान में भक्ति देना। मैंने एक प्रभु जी कुछ दिन पहले कहा था, और नाम है हिज ग्रेस रसिक शेखर गोपति प्रभु, है ना। वे मैंने कहा था, वो वे इन श्लोक की बात करी, तो वहां से मैंने याद है कि वे क्यों पत्नी री यहाँ पर जिम्मेदारी नहीं बताई गई, यहाँ पर पति की जिम्मेदारी बताई गई है। तो पति के सर पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि खुद भी भक्ति करे और अपनी पत्नी ने भी भक्ति दे। और एक बात बताऊं, जो पति, चलो मैं पहले अगला पॉइंट बताऊं फिर मैं आ बात बताऊंगा। हम्म, तो अगली जिम्मेदारी कोई है? चौथी जिम्मेदारी है पत्नी और बच्चों का भरण पोषण करना। वो पति री, वो पुरुष की जिम्मेदारी है। तो पहली जिम्मेदारी कोई है? पत्नी री रक्षा करना। रक्षा करना यानी अगर वह कोई खतरा में है तो रक्षा करना, और अगर उनका सम्मान भी खतरा में है, जहाँ बेचारी रो कोई दोष नहीं है पर आप रा परिवार वाला उन्हें खिलाफ है, तो आपने आवाज उठानी पड़ेगा। आप गाय बनने नहीं रह सको उन समय, ठीक है। वह आपकी जिम्मेदारी है। दूसरी जिम्मेदारी कोई है कि पत्नी के प्रति निष्ठावान रहना, कि हमारी आ एक ही पत्नी है, इन हाथे से मैंने जिंदगी बितानी है। तीसरा है कि पत्नी ने भगवान की भक्ति देना। और चौथा है पत्नी और बच्चा रो भरण पोषण करना, क्या उन्हें जो भी चीजें, खान पान रोटी कपड़ा मकान गहना कपड़ा, तबीयत तबीयत और ध्यान रखना, और देख रेख करनी और ये सेवा करनी, वो भी पति की जिम्मेदारी है। पर देखो, हमें कई लोग को कर बताऊं, वे कोई कैमरा हमारे बीवी बच्चा रो खूब ध्यान रखो, अच्छा घर बनायो, अच्छा कपड़ा दिलावो, अच्छा गहना दिलावो, और जो छेजे मोहन लाने दो। पर अगर आप अपनी पत्नी ने भक्ति नहीं दे पाया ना, वहां पर अगर आप कमी कर दी, तो ये सब बेकार है, सब बेकार है। आप कहे प्रभु जी यूं की कर, वही सत्य है, वही सच है। और एक बहुत ही स्ट्रांग स्टेटमेंट है, कई लोग बुरो भी मान सकेला, पर मैं एक बात बताऊं, जो पति अपनी पत्नी ने कृष्ण की भक्ति नहीं देवे या कृष्ण की भक्ति करने में रोक टोक करे, वो पति रावण है। वो पति रावण है। क्यों? क्योंकि रावण को ही करियो, भगवान ने सीता जी को ना, भगवान ने स्त्री ना, वो भगवान ने स्त्री ने अपने पास लेने बैठो है कि मैं राम ने आज सीता मारी रहेला, राम जी क्यों रहेला। उन्हीं तरह पति अगर वो सोचेला कि आज स्त्री तो मारी है, आ कृष्ण की सेवा क्यों करेला, कृष्ण की भक्ति क्यों करेला, तो भाई और रावण री मेंटालिटी है और रावण रो विचार है। तो रावण मत बनो, रावण मत बनो, भगवान का भक्त बनो, और अपनी पत्नी ने भी भगवान की भक्ति दो। और अगर आप वो नहीं कर सको
तो भागवतम कहवे आप पति मत बनो। एक्चुअली पति की एक और जिम्मेदारी है कि वो अपनी पत्नी ने माँ बनना सुख दे, है ना। पति की यह जिम्मेदारी है कि वो अपनी पत्नी ने माँ बनना सुख दे, उन्हें संतान और सुख दे। और अगर पुरुष तैयार नहीं है संतान वास्ते, उन्हें संतान नहीं चाहिए पुरुष ने, कई पुरुष है उन्हें संतान नहीं चाहिए, तो उन्हें ब्याह नहीं करना चाहिए। या फिर अगर वे जब तक तैयार नहीं है तब तक उन्हें ब्याह नहीं करना चाहिए। मैं एक बार एक लेक्चर में परम पूज्य पातशाह गौर गोविंद स्वामी महाराज ने सुनता हूँ, और गौर गोविंद स्वामी महाराज एक लड़का ने कहता, नौजवान लड़का नई नई शादी करी ही, उन्हें कहता कि अगर थारी पत्नी थाने कहेला कि मैंने संतान चाहिए, मैंने बच्चा चाहिए, है ना, और अगर तू उन्हें बच्चा नहीं देवेला, अगर तू उन्हें माँ बनना सुख नहीं देवेला, तो थाने एक पाप लागेला। कौन सा पाप लागेला? गर्भ हत्या रो पाप। गर्भ हत्या पता है कोई रवे? मार पेट में बच्चा ने मारना रो पाप थने लागेला। यानी स्त्री कहवे कि मैंने बच्चा चाहिए, मैंने बच्चा चाहिए, मैंने बच्चा चाहिए, और आपको नहीं 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 मैंने बच्चा नहीं करना है, मैंने ये सब नहीं करना, तो शादी क्यों करी? शादी क्यों करी? महाराज यूं रही यूं क्यों? शादी क्यों करी? महाराज अपनी छड़ी निकाली और क्यों शादी क्यों करी? विवाह क्यों कर रही हो? पाप लागेला। मारे पेट में बच्चा ने मारना रो पाप बहुत भयंकर पाप रहे। और पता है भगवान हर पाप माफ कर ले, भगवान ने सारा पाप माफ करना मंजूर है। आप कह रहे भगवान में वो पाप करियो, प्लीज मैंने माफ कर दो, भगवान कह रहा ठीक है माफ करियो। आप कौन सा भी पाप लेने जाओ भगवान माफ करेगा। भगवान ने एक पाप पाप माफ करना पसंद नहीं है, वो है गर्भ हत्या रो पाप। जब पूतना आई, बहुत सुंदर सज धज ने पूतना आई ही, है ना, एकदम सुंदर बनना आई ही। अरे ब्रजवासी भी उन्हें रूप चकित रहेगा। ब्रज कुछ कुछ ब्रजवासी कहता अरे आप कौन है? तो कहता अरे आप तो कोई स्वयंगिरी अप्सरा रही, स्वयंगिरी अप्सरा रही। तो कहीं कहता नहीं नहीं, हाँ तो पार्वती है, आ कैलाश्री देवी पार्वती है। तो कहीं कहते नहीं 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 नहीं, ये तो लक्ष्मी जी है। सोचो पूतना राक्षसी ने पार्वती देवी और लक्ष्मी देवी सोचने लगा, है ना। मैया यशोदा भी हैरान रहेगा, इतनी सुंदर स्त्री। सूरदास जी बतावे है, सूरदास जी अपने भजनों में बतावे है कि मैया यशोदा जब पूतना ने देखियो नहीं, यहाँ मैया यशोदा तो वो भी सोच लिया कि अरे आज नहीं, आज जो लड़की है ना आज थोड़ी सी बड़ी है, और मारो मारो जो कान्हा है वो छोटा है, वरना मैं इन्हें ब्याह करा देती मारे कान्हा हाथे, इतनी सुंदर, है ना। मैया यशोदा मन में एक सेकंड वास्ते तो वो ख्याल आएगा कि अगर आज छोटी रहती या मारो बेटो बड़ो रहतो तो मैं इन्हें ब्याह करा देती मारे बेटा हाथे। पर जैसे ही पूतना कृष्ण के सामने गई, कृष्ण पालना में हिंदा खावे रहा है, तो जैसे ही पूतना गई तो भगवान अपनी आंखें बंद कर दी। भगवान झट अपनी आंखें बंद कर ली, पूतना ने देखियो भी नहीं, झट अपनी आंखें बंद कर ली। तो आचार्य बताया क्यों? क्योंकि पूतना बच्चा ने मारियो, पूतना हजारों हजारों बच्चा ने मारने आई ही। तो भगवान ने बच्चा री हत्या वह स्वीकार नहीं है, जिको भगवान अपनी आंख बंद कर ली। तो जो भ्रूण हत्या गर्भ हत्या रो पाप है वो उन आदमी ने लागे जो जिन्हें इच्छा नहीं है संतान प्राप्ति री, पर पत्नी ने है, तो आपने पत्नी की इच्छा पूर्ण करनी पड़ेगा। और अगर आप आ इच्छा पूरी नहीं कर सको तो आपने विवाह नहीं करना चाहिए, तब तक आपने विवाह नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। सो आ है माता पिता, गुरु और पति की जिम्मेदारी कि वे अपने आश्रितों ने, यानी माता पिता रा आश्रित कौन है और बच्चा, गुरु रा आश्रित कौन है और शिष्य, और पति रा आश्रित कौन है, उन्हीं लुगाई, उन्हीं पत्नी, है ना। तो जब तक उन्हें भक्ति नहीं दे सके तब तक श्रीमद् भागवतम के आप ना तो माता पिता बनो, ना तो आप गुरु बनो, और ना ही आप बींद बनो, है ना। जैसे अपन मारवाड़ी में एक गीत है,
हमारा कुछ भाई कहा था कभी कभी, बींद बनूला गोड़ी चलूला कर। चलो चलो वो अपन साइड में करो कि है ना, छोरा ने बहुत जोश है, बींद बनूला गोड़ी चलूला, है ना। तो अरे भाई बींद थो फचे बन जाओ, गोड़ी थो फचे चढ़ जाओ, पहले तो हरे कृष्णा करो, पहले खुद भक्ति करो, और वो सोचो कि हमारी जो आने वाली पत्नी है उन्हें मैं भक्ति की कर दूंगा। आ आपकी जिम्मेदारी है, और उन्हें साथ साथ आपकी जिम्मेदारी है कमाना रही, अपनी पत्नी री देख रेख करना रही, अपने बच्चा री देख रेख करना रही, अपनी गृहस्थी संभालनी रही, माता पिता री सेवा करना रही, है ना, घर परिवार में रहना रही, ये सब आपकी जिम्मेदारियां हैं। और सबसे पहली जिम्मेदारी है खुद भी भक्ति करो, अपनी पत्नी ने भी भक्ति दो, खुद भी भक्ति करो, अपने बच्चों ने भी भक्ति दो, तब आप रो और आपके परिवार रो जन्म सफल है। और तब वहां पर, और जहाँ भगवान कृष्ण है वहां पर सब कुछ है, वहां पर सब कुछ है। और फिर एक दिन आप भी भगवान के धाम जावेला, आपका बच्चा भी भगवान के धाम जावेला। कोई आप चाहो कि मैं तो भगवान के धाम चले जाऊं, हमारा बच्चा यहीं पे सड़िया रहे पड़िया रहे, हमारा बच्चा बार बार जन्म मरण के चक्कर में नहीं, है ना। आपने अपने बच्चा ने भगवत धाम भेजनो चाहिए, आपने वो सोचना चाहिए कि ये बच्चा मैंने कृष्ण ने दिया है, तो मैं उन्हें भक्ति दूंगा और उन्हें भगवत धाम भेजूंगा। और पति पत्नी ने साथ में मिलने भक्ति करनी है, ताकि साथ में वे भगवान धाम जा सके। मैं सच बात बताऊं, जो पति पत्नी साथ में मिलने माला करे, 16 माला, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, उन्हें भगवान मिलेला, उन दोनों ने भगवान मिलेला, और वे दोनों भगवत धाम जावेला। पर अगर पति भक्ति करी पत्नी नहीं करी तो पत्नी यहीं पे रहेला, और अगले जन्म में उन्हें कोई रावण जैसा पति मिलेला, एकदम अत्याचारी पति मिलेगा। और अगर पत्नी भक्ति करने भगवत धाम की पूरी पति यहाँ पे रहेगा, तो उन्हें कोई खून चूसू पत्नी मिलेगा जो उन्हें सर माथे तांडव करेगा। तो सोच लो, आपने कोई अगले जन्म में ऐसा लाइफ पार्टनर चाहिए? नहीं ना। तो दोनों मिलने भक्ति करो, तो आपको गृहस्थ जीवन भी सफल है। तो मैं यहीं पर कथा ने विराम दूं, और आप सभी को धन्यवाद करूं कि आप सभी पधारिया और इतने समय से, इतने धैर्य से कथा को श्रवण करो। अब अगर कि ना कोई सवाल है, कोई प्रश्न है, तो आप पूछ सको। हरे कृष्ण। आप चाहो तो चैट बॉक्स में भी सवाल पूछ सको, या आप अपना माइक चालू करने पे सवाल पूछ सको। कि ना कोई सवाल, कोई क्वेश्चन, कोई प्रश्न, कोई डाउट। ठीक है, इन्हें मतलब सबने कथा समझ में आएगी। तो आप सभी से एक ही निवेदन है कि आप भगवान रो नाम जपो, ओ हरे कृष्ण महामंत्र जपो, भक्ति करो, और अपने जीवन में धन्य करो। ओ हरे कृष्ण महामंत्र इन युग धर्म है, हर युग रो अपनो एक धर्म रहे। तो इन कलयुग रो एक ही धर्म है, वो है भगवान नाम रो जप और भगवान नाम रो कीर्तन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे हरे। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। मेरा आपसे एक निवेदन था जी कि ये ना टॉपिक है ना गजेंद्र मोक्ष, जी तो बहुत ही सुंदर टॉपिक है, तो जी। कभी इस पर आप एक क्लास लेना ना। ओके माता जी, मैं देखूला गजेंद्र मोक्ष। ओके ओके, हरे देखो ला, इन हफ्ते या फिर अगले कुछ हफ्ता में आपको करवाला, ठीक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण, धन्यवाद।
ठीक है, आप सभी भक्तों का बहुत-बहुत धन्यवाद। आपसे उम्मीद करूँ कि अगली बार फिर आपको कथा में मिलोला। इन्हीं तरह हमारी बहुत सारी कथाओं रहे और इन बारे में नोटिफिकेशन आवेला, नोटिफिकेशन आपने मिलेला और आप सभी से फिर से आप चरणों में मारो निवेदन है कि आप हरे कृष्ण महामंत्र जपो और अपने जीवन में सफल करो। युगधर्म हरिनाम संकीर्तन की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय। श्री गुरुदेव की जय। पतित पावन श्री श्री निताय सचिव सुता की जय। आप सभी वैष्णव वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण।